हाँ तो भाई राधे 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 राधे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है भाई। तो मैंने आपको यही वाली ट्रिक बताई थी, अगर यही वाली बताई थी ना। अब सुनो क्या करना है भाई, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, सब्सक्राइब तो कर लो वो तो ठीक है, जिसको ट्रिक को मैं अच्छे से बताता हूँ भाई क्या करना है। सुनो ध्यान से सुनो भाई हमें। अब देखो क्या करना है इसमें करना क्या है ना भाई। अब देखो इसमें करना क्या भाई ना, क्या करना है इसमें ना भाई, सुनो भाई ध्यान से सुनते रहो ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई सब देखो सुनते रहना है ना ध्यान से। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या होगी वापस बता देता हूँ एक बार। देखो दोनों सुनो ध्यान से ना, कटअप डू टू कटअप डू टू, ठीक, कटअप डू टू, तो के टी पी डी यू टू डूट यू डी। तो ये 3 हिस्सों से मिलकर बन गया 1 2 और ये हमारा तीसरा हिस्सा। यहाँ तक समझ गए भाई। तो ये मतलब ये बना है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई। अब देखो सुनते जाओ भाई ध्यान से ना। अब देखो क्या करना है इसमें ना भाई। तो के टी पी का मतलब मैंने वापस बता रहा हूँ, के टी प्लस डेल्टा टी बाई के टी है ना। और देखो डी यू टी का मतलब है डेल्टा टी। अरे मेरी बात तो सुनो बारा, डेल्टा टी। हाँ तो मेरी बात सुन ध्यान से। तो भाई 3 हिस्से हैं ना कुछ इस तरीके से हैं भाई साहब है ना। ये हमारा जो है ना डी वाला पार्ट है, डी वाले पार्ट तक एक हिस्सा इधर के टी पी डी, ठीक है ना। तो के टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो एक हिस्सा ऊपर के होगा और अपॉन में टी तो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा के टी, समझ गए भाई। नहीं जैसे है वैसे बताऊँ ठीक है मैं। अब तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा हो गया वो के टी हो गया, ठीक है। यू टी से है ना ये के टी हो गया, और अपन फिर इसमें क्या करेंगे यू डी, मतलब है ना म्यू की पावर में डेल्टा टी अपॉन में 10। क्लियर है भाई बात तो के टी पी डी यू डी समझ गए ना, मतलब इसके हिस्से कैसे हैं, के टी पी और डी तक का एक हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद में यू टी का दूसरा हिस्सा, ठीक है भाई। यू टी का दूसरा हिस्सा मतलब जो अपॉन में होगा डेल्टा टी, और बाकी है ना यू डी, ठीक है ना। यू डी मतलब यू की पावर में डेल्टा टी बाई 10, ठीक है। अब सुनो ये आप समझ गए। दूसरी चीज़ हमारी ये भाई साहब है ना, इफ़ डेल्टा टी को अब आप इसमें 10 पुट करो, जैसे ही हमारा डेल्टा टी 10 रखने के लिए आएगा तो क्या होगा भाई, हमारी ये फॉर्मूला के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन में के टी म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10। अब ये जैसे ही है ना अपन इसके अंदर इसको 10 रखेंगे तो क्या होगा सुनो। अब ध्यान से डेल्टा टी को 10 रखना है ना भाई, डेल्टा टी को 10 रखना है। तो हमारी यही जो कहानी है वो हमारी बदल जाएगी कैसे, देखो ध्यान से सुनते जाओ। ये हमारी कहानी बदल जाएगी के टी प्लस टी, मतलब के टी प्लस 10 अपॉन में के टी इज इक्व टू म्यू की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया जो मैंने ना पहले शुरू में बताया था, वो वाला फॉर्मूला आ गया, इसी से समझ गए। तो है ना ये पुट होना आना चाहिए कि भाई साहब डेल्टा टी इज इक्वल टू 10, बस अपन को ये वाला जो हिस्सा है ना ये पुट करना आना चाहिए बस। अगर आप ये पुट करना जानते हो तो आप ऑटोमेटिक इस पर पहुंच जाओगे, समझ गए भाई, समझ गए ना। तो बस इसमें आपको डेल्टा 10 का मतलब देखो सुनो, ऊपर का हिस्सा है ना वो मैं बिल्कुल अलग ले रहा हूँ ट्रिक्स का, ठीक है। और ये इसके बाद का नीचे का हिस्सा है वो उसको मैं लग रहा हूँ। तो डेल्टा टी इसमें अपन 10 रखना है, तो इससे अपन इस वाले फॉर्मूले के ऊपर पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देखो शुरू में बताया था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये था, सेकंड मैंने ये बताया, ठीक है। तो बस ये दोनों फॉर्मूले बताए, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी क्या 2 3, तो ठीक है ये मैं सारी ट्रिक्स बता चुका हूँ। तो इस तरीके से अपन करते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार है ना मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ कैसे बताया था मैंने, है ना। तो भाई देख लो है ना, ये देख लो है ना, दिख रहा है ना मस्त तरीके से टेम्परेचर कॉफिशिएंट के टी प्लस डेल्टा टी, इसके जस्ट नीचे मैंने आपको ये बताया था इसकी वैल्यू, ठीक है भाई साहब। और है ना ये मैंने ये बताया सबसे पहले, ठीक है। तो ये यहाँ बताया था, ठीक है भाई। याद आ गया डेफिनेशन की हेडिंग दिखाई तब, ठीक है भाई। अब सुनो इस बात की जो मतलब है ना कहानी है वो मैं है ना बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो ये मैंने मतलब इसके बाद फिर मैंने ये वाला फॉर्मूले पे जंप करा था। इसका मतलब दूसरा वाला आर प्लस डेल्टा टी, इस तरीके से हमारे टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। बस ये इसमें एक ये फॉर्मूला है और एक उसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसमें मैंने ट्रिक बता दी। बस इतना ध्यान रखना कि डेल्टा टी इसमें अपन बस डेल्टा टी को 10 पुट करना है उसमें ना। तो भाई समझ गए ना, बात को समझ गए या फिर नहीं समझे। तो बस ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस यही बात है जो बतानी थी, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है भाई। तो बस ये रहा यार, ये डेल्टा टी का ध्यान रखना बस आप, ठीक है। ये याद करना है बस आपको, और वो फॉर्मूले याद करना, ठीक है। अब सुनो अपन बात करें किसकी, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या होता है, देखो सुनते जाना। अरेनियस इक्वेशन होता है मेरा अरेनियस इक्वेशन भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होगी, जनरली बहुत आसानी से याद भी हो जाती है, ठीक है। तो भाई देखो होती क्या है, सबसे पहली चीज़ याद करनी है इस इक्वेशन को। तो के होता है हमारा, ठीक है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये हमारा होता है इसके अंदर के, समझ गए। तो सुन लिए भाई, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, समझ गए या फिर नहीं समझे। तो ये क्या है हमारी है ना भाई, इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसकी आरएनएस की, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें है ना भाई, अब देखो सुनते जाओ क्या करना है इसमें भाई, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये याद करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, सुनते जाओ, फिर उसके बाद है ना इसकी ट्रिक बताना, 1 सेकेंड रुको। फिर दूसरी चीज़ आप इसमें याद करोगे ना, वो आप याद करोगे भाई इसमें क्या, उसमें आप दूसरी चीज़ याद करोगे इसी के अंदर, वो ये है भाई, वो है हमारी भाई साहब है ना, देखो जो यहाँ पे ए होता है ना, ए वो होता है हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या फिर हमारा प्री प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, समझ के भाई, क्लियर है भाई। ए को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है भाई, क्लियर है भाई बात, इसको मतलब बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। और इसका एक और नाम और है, इसका मतलब इसको एक और तरीके से और करते हैं, ठीक है, वो क्या है सुनो भाई ध्यान से ना, ध्यान से सुनना भाई है ना। मतलब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना हमारी, देखो सुनो, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारी, ये क्या है भाई साहब हमारी है ना, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली मतलब अपन इसको वैसे नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे अपन लैब वगैरह में करते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटली क्या होती है हमारी, डिटरमाइंड होती है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड वाली क्या है भाई साहब हमारी क्वांटिटी है भाई, ठीक है, क्वांटिटी है, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये हमारी होती है भाई इसके अंदर, ठीक है, मतलब क्वांटिटी आप कर लो उसको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली से अपन इसको निकाल रहे होते हैं भाई, ठीक है भाई। तो एक ही बात बता दी, जो दूसरी आपको याद रखनी है, आप क्या याद रखना भाई, ये हमारा के, ये वाली इक्वेशन और ये वाली दूसरी चीज़, ठीक है। तो भाई ये दो चीज़ याद रखो आप, ठीक है। अब बताऊँ कैसे, कैसे याद कैसे होगी वो तो बताऊँ, वो तो बताऊँ कैसे याद होगी, ठीक है भाई। अब देखो याद करने का तरीका सुनना भाई है ना, तरीका सुन लेना, ठीक है भाई, सुनो 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। देखो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे याद करने वाली चीज़, इसमें ना ये है ना, मैंने बताया ना क्या वाली चीज़, फ्रीक्वेंसी और हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भाई आपने इसमें है ना, ये इसको है ना डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है भाई, डायरेक्टली याद कर लेना, कोई भी ज़्यादा चक्कर मत करना, इसको सीधा सीधा अपने दिमाग में भाई सब याद कर लेना। बात समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है भाई। और देखो ध्यान सुनो है ना,